मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था। रेलवे की सूरत बदलने का दावा भी किया गया था। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक पर जोर शोर से काम शुरू किया गया। लेकिन इन 3 सालों में कितनी बदली रेलवे की तस्वीर, जी मीडिया रिपोर्टर ब्रह्मप्रकाश दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। जी हाँ, वो हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। हमने बीते 3 साल में देखा, आपको दौड़ते भागते देखा, हर टाइम कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते देखा। अब फाइनली 3 साल आपकी सरकार के पूरे हो गए, मोदी सरकार के। आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियां हैं 3 साल में जो जनता को सहूलियत देंगी रेल सफ़र? देखिए, एक तो हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। लोगों को जब चाहिए वो टिकट मिलनी चाहिए। लोगों का सफ़र सही मायने में सुहाना होना चाहिए। जहाँ पर सुविधाओं की स्थिति है, वो सुविधाएं हैं धीरे धीरे बढ़कर विश्व स्तर की होनी चाहिए। ट्रेन की जो स्पीड है वो बढ़कर धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे आनी चाहिए। सेफ्टी पूरी मात्रा में अच्छी तरह से रहनी चाहिए। ये सभी चीज़ें करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास 16,500 किलोमीटर हमने डबलिंग ट्रिपलिंग को सैंक्शन कर दिया, जो पिछले 70 साल में 20,000 से थोड़ा ज़्यादा था। विद्युतीकरण सिर्फ 42% हो गया, तो हमने उसको 85% करने के लिए मान्यता दे दी। हमारी जो भी आज मीटर गेज लाइन है उसको ब्रॉड गेज करने के लिए हमने स्वीकृति कर दी। हमारे इसी साल में हम लोगों ने मीटर गेज पूरी मात्रा में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने को मान्यता दे दी। नए स्टेशन डेवलप करने के लिए पहला जो स्टेशन गांधीनगर हबीबगंज की शुरुआत हो जाएगी। ट्रेन में यात्रियों को जो सुविधाएं मिलती थी उसमें नई जो भी ट्रेन आ गई, जैसे कि अंत्योदय एक्सप्रेस हो, हमारे आम आदमी के लिए जाने के लिए महामना एक्सप्रेस हो, दीनदयालु कोचिस हो, हमसफ़र एक्सप्रेस हो, तेजस हो, गतिमान एक्सप्रेस हो, इस तरह की ट्रेन भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री लगा रहे, ताकि हर जगह पर लोगों को अच्छे कंबल पहनने को मिले। ई कैटरिंग पहले रेल में थी नहीं, ई कैटरिंग की शुरुआत कर दी। आपके पसंद का खाना आपके सीट में जहाँ से भी आप चाहते हैं वहाँ को मिल ना सके। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी साल में हम लोगों ने करीबन सिर्फ एक ये साल में हमको मुझे कहने के लिए खुशी है कि नई ट्रेन चलाने की तो स्थिति आई, लेकिन हम लोगों ने 4 करोड़ 11 लाख नए सीट्स भी हम लोगों ने इसी समय में लोगों को देने में कामयाब रहे। यानी 4 करोड़ 11 लाख लोग जा नहीं पाते थे, हमने सीट भी बढ़ा दी। ये सभी क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत लंबा सफ़र बाकी है, क्योंकि जो हमने काम करने की शुरुआत की है वो पूरा होने के लिए 3-4 साल लगते ही है। वो शायद वो 7-8 साल लगने वाले थे, उसको हमने 3-4 साल में पूरा करेंगे। और ये काम पूरा होने के बाद 2020-21 तक हमने जो 4-5 जो बातें कही जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो सभी बातें हासिल करने में हम कामयाब रहेंगे। सर, आपने बहुत सारी ट्रेनें शुरू की, हम गवाह रहे हैं उसके। मेरा सवाल ये है कि देश का जो पैसेंजर है जो ट्रेन में सफ़र करता है वो आपकी तरफ देख रहा है, इसलिए कि उसको कन्फर्म टिकट कब मिलेगी? यही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो पार्लियामेंट के स्पीच में भी मैंने कहा था कि 2020-21 तक हम ज़रूर इसमें सफल रहेंगे कि लोग जब चाहते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटी बढ़ेगी तो इस मिलेगी। आज क्यों नहीं टिकट मिलते कन्फर्म? क्योंकि मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। तो जब हम आपूर्ति ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ही लोगों को टिकट कन्फर्म मिलेगी। आपूर्ति बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आपूर्ति कैसे बढ़ाएंगे? फिर भी मैंने जैसे कहा कि 4 करोड़ 11 लाख लोगों को अतिरिक्त देने में हम कामयाब रहे, क्योंकि हमने कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए उसकी। यानी 2021 तक लोग उम्मीद करें कि उसके बाद उनको कंफर्म टिकट मिलने लगेगी? जरूर मिलेगी। सर, आपने बहुत सारी शुरुआत की हैं। आपने ट्विटर वॉर रूम बनाया। आप ऐसे रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिसने डायरेक्ट पैसेंजर से सीधा संवाद किया। आपने एक नया ट्रेंड स्थापित किया कि एक मंत्री सीधे बात करता है पैसेंजर से। आपने और सुषमा स्वराज जी ने, उन्होंने कई लोगों की मदद की। आपने दूध तक बच्चों को ट्रेन में पहुँचाया है। तो ये इसका अनुभव कैसा रहा है और इससे आपको लगता है कि कितना फ़ायदा मिला है मंत्रालय को काम आगे बढ़ाने में और पैसेंजर्स को? सबको फ़ायदा हुआ है। एक तो पैसेंजर को तो पहले आपको पता होगा कि सबसे पहली बड़ी शिकायत ये होती थी कि मैं शिकायतें नहीं कर सकता हूँ, यही शिकायत रहती थी। तो ये आज तो ये बात है कि जो भी शिकायत आती है उसको रियल टाइम बेसिस पे ऊपर एक्शन ली जाती है। और वो एक्शन पूरी जब तक नहीं होती, जब तक वो पैसेंजर सेटिस्फाई नहीं होता, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो हमने काम करने की शुरुआत की है। उसका लाभ रेलवे को ये हुआ कि हमने अभी उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में परिवर्तित किया। कंप्लेंट करने के लिए आम आदमी को लाभ हुआ,
लेकिन क्यों कंप्लेंट आई, उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ना उसी के ऊपर हम कार्रवाई करने की शुरुआत करें। इसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके हम देख रहे हैं कि क्यों, क्या खान पान सेवा में गलती है, इसके लिए उधर से शिकायत आ रही है, या क्या कोई एक जगह पर, जैसे कि कोई अहमदाबाद से शिकायत क्यों आ रही है क्योंकि अहमदाबाद में कुछ गड़बड़ है, या हमें शिकायत आ रही है किसी आदमी के खिलाफ, क्या वो आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है। ये पता चलने के बाद एक्शन लेना भी आसान होता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं कि किसके ऊपर कहाँ से एक्शन आ रही है। आपने एक्शन भी लिया है कई लोगों के खिलाफ? नहीं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने इमीडिएट एक्शन ले लिया। हम लोग राजधानी में लोग सफ़र कर रहे थे, उनको कहा फूड पॉइजनिंग हो गया, हमने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। तो लोगों ने कहा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में गया भी वैसे भी, लेकिन वो उसको कोई सफलता नहीं मिली। हमने टीटी पैसा ले रहा था, ऐसी शिकायत आ रही थी, उसका हमने एविडेंस मांगा, एविडेंस मिल गया तो उसको सस्पेंड, वीडियो मिला, सस्पेंड हो गया। हमने जब जो लोग, एक औरत जा रही थी पति के साथ, उसको कुछ लोगों ने तकलीफ दे दी, जो 7 आदमी को हमने गिरफ्तार करा दिया। वहाँ पे मेडिकल किसी को कहा कि हमको मेडिकल हेल्प किया तो ये इस तरह का हम करें, एक्शन फौरन की जाती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी शुरुआत की है। मेरा सवाल ये है सर कि पैसेंजर्स की सबसे ज़्यादा शिकायत जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनकी रहती है टाइमिंग को लेकर। आपकी ट्रेनें हैं जो टाइम पर नहीं पहुंचती, वक्त पर नहीं पहुंचती, कब तक आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं? सही भी है, हमने पंक्चुअलिटी में इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की थी, पहले इम्प्रूव भी हुई थी। अभी काम बहुत चल रहा है रेलवे में, उसकी वजह से ब्लॉक देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको यदि सुविधाएं चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसी ट्रेन के पटरी पे भी काम चलेगा जहाँ पर ट्रेन भी दौड़ रही है। तो जब तक हम उसको ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक ना तो मरम्मत कर पाएंगे, मेंटेनेंस, ना तो नई ट्रेन लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे। इसके लिए दोनों का बैलेंस कर रहे, उसमें भी हमने कुछ सुधार लाने की कोशिश की है। बुलेट ट्रेन का आपने सपना देखा है देश को, कब बुलेट ट्रेन आप शुरू कर रहे हैं? 2023 के हमने पहले ही तय किया था, तो 2023 का पूरा जो काम चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। हमारे जापान और भारत के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। आपके सामने क्या चुनौती देखते हैं अगले 2 साल जो बचे हैं? चुनौतियाँ तो बहुत ही है, क्योंकि रेल की जो कमियां थी उसके बारे में जो श्वेत पत्रिका मैंने पार्लियामेंट के सामने पेश की थी, उसमें सभी बातों का जिक्र किया हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मानता हूँ पहले 5 साल का कार्यक्रम बनाया गया। पहले 5 साल जब पूरे होंगे तो उसमें आपको बहुत सारे उपलब्धियां आप देख पाएंगे। उसके बाद में का जो 5 साल आप देखेंगे उसमें आपको सभी चुनौतियों को हमने सामना करने में हम सफल रहेंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। सर 2 छोटे और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। खाने को लेकर लोगों की सबसे ज़्यादा आपसे मांग रही है शिकायत, इवन सांसदों ने भी आपसे पार्लियामेंट में शिकायत, इसलिए हमने एक नई खान पान नीति लाई है। वो खान पान नीति की अमल शुरू हो गई है, तो मैं खान पान नीति के अमल के बाद आप जरूर उसको देख लेंगे कि लोगों की शिकायतें बड़े मात्रा में कम हो पाएगी। अंतिम सवाल आपसे, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, जब 5 साल पूरा टर्म पूरा होगा, मोदी सरकार का टर्म पूरा होगा, 400 आपने नए रेलवे स्टेशन की शुरुआत की, उनमें कितने रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मिल जाएंगे यात्रियों को? हम एक ज़रूर कह सकते हैं कि 7-8 स्टेशन के ऊपर बहुत ही एडवांस स्टेज पे काम चल रहा है, वो पूरी होने की उम्मीद है। तो उतने तो जरूर होंगे, और 10 स्टेशन हमने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी दिया है, कुछ स्टेशन हम स्टेट गवर्नमेंट के ने 15-20 स्टेशन के ऊपर अच्छी तरह से काम जरूर शुरू हो गया होगा। सर बहुत बिजी हैं आप, बहुत कम टाइम है, लेकिन जाते जाते एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप पैसेंजर को चारों तरफ से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एक मंत्री के रूप में होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना, पैसेंजर भी महसूस कर रहा है कि चारों तरफ से उस पर किराया ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप उसमें कितने हद तक सफल हुए? आपको लगता है और कुछ रेलवे की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है? सफल रहा है? हम नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए का हमने लक्ष्य रखा है नॉन फेयर रेवेन्यू का, तो उसमें भी हम जरूर कामयाब रहेंगे ऐसी उम्मीद है। ताकि हम ये जरूर चाहते हैं कि रेल की आर्थिक स्थिति सुधरे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेल नेशनल। नारा ये है कि सुविधाएं चाहिए तो आपको फेयर देना होगा ज़्यादा, यही नारा है? तो हम पूरी तरह से कोशिश करें कि जिस तरह से रेल की स्थिति सुधर कर लोगों को सुविधा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।